हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसका 15वां सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री अपने गए हुए हैं। आगे हम लोग इसके बारे में सारा कुछ देख लेते हैं कि क्या एजेंडा है। ब्रिक्स के भी बारे में साथ साथ जान लेंगे। तो चलिए, हम वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्या है। तो अपना जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो 22 अगस्त से कहाँ पर गए हुए हैं? जोहान्सबर्ग में गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका में, जहां पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है। ठीक है, कहां पे होगा? तो जोहान्सबर्ग में होगा, साउथ अफ्रीका में। कब से कब तक होगा? तो कल हुआ होगा और आज होगा। 23 और 24 अगस्त को होना है। और जो प्रधानमंत्री है 22 अगस्त से यहाँ पे दौरा पे गए हुए हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है कैसे मिलता है, ये बात आपको याद रखना है कि इस बार मान लिया जाए साउथ अफ्रीका किया है, तो अगले बार कौन करेगा? तो ये जो नाम देख रहे हैं BRICS, इसके अनुसार से क्या होता है कि चलते रहता है। मतलब इसके पहले कौन किया होगा? तो चाइना किया होगा। इसके पहले कौन किया होगा? तो इंडिया किया होगा। और इसके पहले अपना रशिया किया होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पहले कहां पे हुआ था? तो रशिया में हुआ था। 2009 ईस्वी में क्या हुआ था कि सबसे पहले रशिया में हुआ था और उसके बाद ये सर्किल की तरह चलते रहता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अध्यक्ष जो चुना जाता है उसको क्या काम दिया जाता है? तो वो सबसे पहले एक एजेंडा तैयार करता है कि किस चीज पर इस बार बात होगा। फिर प्राथमिकताएं तैयार करता है कि कौन कौन सा प्राइमरी चीज पर बात होगा। और फिर कैलेंडर तैयार करता है कि कौन से डेट को इस बार होगा। तो इस बार 23 और 24 अगस्त को होना है। ठीक है, इस वर्ष जो है 15वें शिखर सम्मेलन हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और ये जो है एजेंडा इस बार क्या है कि अफ्रीका में ब्रिक्स का पारस्परिक रूप से त्वरित विकास करना हो। सतत विकास का जो लक्ष्य है, हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का 17 जो सतत विकास का लक्ष्य है, ठीक है, उसको पर क्या किया जाए? ध्यान दिया जाए और समावेशी बहुपक्षवाद को साझेदारी किया जाए। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? एक संगठन है जिसमें कौन कौन सा देश शामिल है? तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इसी का क्या है? संक्षिप्त रूप है, जिसको 2001 में क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, उन्होंने क्या किए थे कि ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना के 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को क्या किए थे? गढ़े थे। कौन गढ़े थे? तो आपको याद रखना है जिम ओनील के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2006 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप से नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और वो जो है निमंत्रण क्या करता है? स्वीकार भी करता है और ब्रिक्स में शामिल हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, पहला ब्रिक्स सम्मेलन पूछे कि कहां पे हुआ था? तो रशिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था। और वो जो है वहां से आज तक लगातार चलते आ रहा है। जो इस बार जो हो रहा है 15वां नंबर के हो रहा है। कहां पे हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ब्रिक्स का अगर महत्व हम लोग देखें तो ब्रिक्स जो है दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का एक साथ लाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। जिसमें क्या है कि पूरा वैश्विक जनसंख्या का 42% इसमें वेटेज है और वैश्विक क्षेत्रफल का इसमें 30% है। और वैश्विक जो GDP है उसका जो 23% क्या करता है? वेटेज रखता है। और विश्व व्यापार का लगभग 18% क्या है कि वेटेज ये रखता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे हम लोग इसका देख लें कि ब्रिक्स का कुछ पहल है। तो एक क्या बनाया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में है। ठीक है, वर्ष 2014 में क्या हुआ कि ब्राजील के फोर्टालेजा के 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ था कि ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या किया था? स्थापना किया था। इसने अब तक क्या किया है कि 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के मंजूरी दी है। ठीक है, बैंक का उद्देश्य क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें ढांचागत विकास के परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद का उपलब्ध करवाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का यही उद्देश्य से खोला गया है। ठीक है, और भी इसका पहल देख लें तो क्या है कि आस्मिक रिजर्व व्यवस्था है। वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनजर को देखते हुए ब्रिक्स राष्ट्रों ने क्या किया कि 2014 ईस्वी में ही 6ठे ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था फोर्टालेजा में, उस घोषणा के अनुसार से क्या किया गया? आस्मिक रिजर्व व्यवस्था के बनाने पर सहमति जताई गई। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेविंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में ये जो है बहुत ज्यादा क्या किया? काम किया था। CRA जो है इसका उद्देश्य
क्या है कि भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति को कम करना है और साथ ही वित्तीय स्थिरता को क्या करना है, मजबूत करना है। और मुद्रा विनिमय जो देश है, मान लिया जाए ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो 5 देश है अपना मुद्रा को विनिमय करके, अपना मुद्रा को एक्सचेंज करके क्या करे कि ये जो है अपना व्यापार को बढ़ाते रहे। हम लोग जानते हैं कि कभी कभी जो अमेरिका है अपना डॉलर को मजबूत कर लेता और कभी कभी वो जोर जबरदस्ती करके व्यापार भी नहीं करने देता, जैसे कि अभी रशिया पर रोक लगा रखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स का पहल क्या है। तो ब्रिक्स भुगतान प्रणाली है। ये जो है क्या है कि स्विफ्ट भुगतान जो प्रणाली है, हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर एक स्विफ्ट क्या है कि चैनल है जिसके द्वारा क्या होता है कि अगर इंडिया से पैसा ट्रांसफर करते हैं अमेरिका में कोई अदर देश में, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैसेजिंग सिस्टम जाता है, वो जो है क्या करता है, स्विफ्ट सारा चेक करता है। उसके जगह पर क्या किया है, एक विकल्प अलग रूप से तैयार किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युद्ध जो हुआ था यूक्रेन युद्ध में रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, इसीलिए नई एक तत्कालीन व्यवस्था जारी किया गया है। और जो इसका पहल किया है कि सीमा शुल्क समझौता है। तो सीमा शुल्क समझौता के अंतर्गत क्या होता है कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन में समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि वहां से कुछ कुछ छूट दिया जाए, अगर कुछ हो तो टैक्स फ्री किया जाए, ये सब पर क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पहल के बारे में देखते हैं। तो क्या है कि सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो इसमें क्या है कि उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारा मंडल लॉन्च किया गया है, जिसमें 6 क्या है कि उपग्रह शामिल है, जिसमें 2 भारत का है, 2 चाइना का है, 1 रूस का है, एक जो है चाइना और ब्राजील के द्वारा सहयोग से विकसित किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।